अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर वाफियत से होंगे। आप तमाम बच्चों को खुशामदीद आपके अपने मैथ चैनल द मैथ विस्परर में। और मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद फयाज मिर्ज़ा आपके साथ। प्यारे रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। आपके साथ। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट है, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पिछला पार्सल आपको मिल चुका होगा, जिसमें आपने रिड्यूस किया था इक्लॉन फॉर्म में, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में आपने रिड्यूस करना है। मैट्रिसेस को 3 अदद दिए हुए हैं, इन्हें आपने बच्चों रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन को यूज़ करते हुए, जिसका पार्ट 1 हमारे पास यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो पार्ट 1 से हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 आपको एक अदद स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि 3 बाय 3 का है, और इसको हमने कह दिया भाई ये ए है। और अब हम इसको एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस इस्तेमाल करेंगे जो हमारी बाउंड्रीज हैं, और इसको रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म में बनाना है। रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म के लिए हम जब काम करते हैं तो वो कुछ ऐसी बनती है, यानी कि जो आपका पिवट है, मेन एलिमेंट है, उसके नीचे ज़ीरो होने चाहिए। फिर यहाँ ज़ीरो और यहाँ ज़ीरो होना चाहिए। डायगनल आपका जो है वो ज़ीरो, सॉरी 1 1 होना चाहिए। आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन में आपको दिख रहा है। ये आपका मेन डायगनल आ गया, प्रिंसिपल डायगनल, इसके एलिमेंट्स 1 1 1। और जो इसके नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं जो कि आप देख रहे हैं, ये सब 0 0 0 बनाने हैं हमने भाई। तो ये बन जाएगा रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म, और ये इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप इससे वाकिफ़ हैं। आइए हम इस पे ऑपरेशन अप्लाई करना शुरू करते हैं। और ऑपरेशन है एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। तो जनाब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि रॉ वन है आपकी 3 5 4, और रॉ 2 है हमारी 4 1 5। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, स्वैपिंग कर लेते हैं। तो पहला स्टेप होगा सॉल्यूशन, हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं, और पहले स्टेप के साथ मैदान में आ गए। रॉ 1 को हम स्वैप कर देते हैं या इंटरचेंज कर देते हैं रॉ 2 के साथ। तो जब हम ये इंटरचेंजिंग करेंगे तो हमारे पास, इसको ज़रा सीधा बना लें यार। जी जनाब। तो हमारे पास रॉ 2 को 1 बना देंगे, और इसके साथ साथ हम रॉ 1 को 2 बना देंगे। अब रॉ 2 क्या है हमारे पास भाई, 4 1 5 हाईलाइट की मैंने अभी, इसको ऊपर लेके आ जाइए। और रॉ 1 क्या है आपके पास मेरे बच्चों, ये देखिए। रॉ 1 है हमारे पास शहजादों 3 5 और 4। इसको हमने इंटरचेंज कर दिया, स्वैप किया, इसको हम नीचे लेकर आ गए। ये लीजिए, दड़बा बंद कर दिया। अच्छा, तीसरी रॉ हमारे पास 7 6 3 एज इट इज आ गई। ये था पहला ऑपरेशन, किया इसलिए क्योंकि हमें जो पिवट एलिमेंट है हमारा 4, इसको 1 बनाना है। अब ये है हमारे पास रॉ 1, और ये देख रहे हैं आप रॉ 2। अगर हम रॉ 2 में से रॉ 1 को माइनस कर दें तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो 4 में से जब 3 माइनस होंगे तो क्या हो जाएगा जनाब, 1 बन जाएगा। तो रॉ 1 में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, और ऑपरेशन क्या करने जा रहे हैं कि रॉ 1 में से हम माइनस कर देते हैं रॉ 2 को। तो जब ये माइनस हम परफॉर्म करेंगे तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी। न्यू रॉ 1 हमारे पास क्या बनेगी वो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, और फिर हम उसको पुट कर देंगे अपने मैट्रिक्स में। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा जनाब 4 - 3। देखें, 4 में से हम 3 को माइनस कर देंगे, तो ये आ गया आपके पास 4 - 3। फिर आपने क्या करना है, 1 - 5। तो ये आ गया आपके पास 1 - 5। अच्छा बच्चों, फिर उसके बाद है आपका 5 - 4। तो ये काम कर दिया आपने, 5 माइनस, और ये आ गया 4। तो आपके पास आपकी तरोताज़ा नई रॉ 1 बनेगी। 4 में से 3 गए तो एक। अच्छा, अब इसको देखिए ज़रा। भाई एक में से तो 5 माइनस हो नहीं सकता, लेकिन -5 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया -4। और तीसरा एलिमेंट है 5 - 4, करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1। ये बन गई आपकी रॉ 1। इसको सब्सिट्यूट कर दीजिए अपने मैट्रिक्स में। तो आपका मैट्रिक्स क्या बन जाएगा जनाब, ये हो गया 1 - 4 और 1। ये आ गई आपकी पहली रॉ। अब वो पुरानी जो है वो डिस्प्लेस हो गई। ये इसको रिप्लेस किया किसने, इसने। 1 4 - 1, ये रही आपकी रॉ 1। रॉ 1 से, न्यू रॉ 1 से हमने इसको रिप्लेस किया। बाकी दो रॉस हमारी ऐसे ही आ गई, 3 5 और 4, और 7 6 और 3। दो ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिए। कोशिश हमने यही करनी है कि डिवीजन से बचें। अच्छा, अब हम लीडिंग एलिमेंट जो है हमारा ये है 1। इसके नीचे ये जो 3 है और 7 है, इसको हमने ज़ीरो बनाना है।
तो दो ऑपरेशन हमें यहाँ पे परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो रॉ टू में जो हम ऑपरेशन करेंगे वो क्या होगा, वो ये होगा कि रॉ वन इस्तेमाल करनी है, ऑपरेशन करना है हमने रॉ टू में, और रॉ टू से हम माइनस कर देंगे। अब देखें इसको वन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि थ्री बन जाए, थ्री से, थ्री रॉ वन। और फिर हमने रॉ थ्री में भी एक ऑपरेशन करना है, दोनों हम कंबाइन कर देते हैं। तो रॉ थ्री में से माइनस सेवन आर, और ये वन आ गया आपके पास। ये दो ऑपरेशन आपने परफॉर्म करने हैं। तो आपके पास एक नई रॉ टू आएगी, और फिर आपके पास एक नई रॉ थ्री आएगी, जिसके दोनों एलिमेंट, लीडिंग एलिमेंट के नीचे थ्री भी जीरो बन जाएगा आपका, और इंशाल्लाह सेवन भी आपका जीरो बन जाएगा। और इसको बनाने से पहले हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर एक अदद हमने ख़त तनसीख खींच लिया जनाब, ये लीजिए। अच्छा, अब हम आगे फर्दर मूव कर रहे हैं जनाब। अब देखिए, पहले हम रॉ टू वाला ऑपरेशन ग्रैब कर रहे हैं, रॉ टू यानी कि आर टू माइनस आर थ्री वन, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। तो आपके पास न्यू रॉ टू क्या बनेगी, न्यू रॉ टू मेरे बच्चों आपके पास जो बनेगी, अब क्या करना है आपने, भाई रॉ थ्री का पहला एलिमेंट क्या है आपके पास, थ्री, ये आ गया यहाँ पर थ्री, उसके बाद क्या है माइनस, फिर उसके बाद है आपका थ्री, और रॉ वन इसके ऊपर आप देख रहे हैं क्या एलिमेंट है आपका, वन। ठीक है, लेकिन थ्री रॉ वन है, यानी कि थ्री तो आपने लिख दिया, अब ये आ गया इसका पहला एलिमेंट। अच्छा जनाब, अब आपने रॉ टू का दूसरा एलिमेंट देखिए क्या है, फाइव, ये आ गया आपके पास फाइव, माइनस का थ्री, और इसके ऊपर वाला रॉ वन का दूसरा एलिमेंट माइनस फोर, तो ये आ गया आपका माइनस का फोर। अच्छा बच्चों, अब तीसरा एलिमेंट देखिए, तीसरा एलिमेंट है हमारे पास फोर, और फिर आ गया हमारे पास माइनस का थ्री, और इसके ऊपर वाला एलिमेंट क्या है आपके पास मेरे बच्चों, ये फोर, और ये आ गया वन, फोर भी लिख दिया हमने। ठीक है, और अब हम वन, हमने यहाँ दड़बे में इसको बंद कर दिया। अच्छा जी, ये इसके साथ ही हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो न्यू रॉ टू आपके पास जो बनेगी उसकी सूरत हाल कुछ ऐसी होगी, देखें थ्री, और ये माइनस का थ्री वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का थ्री। अच्छा, ये आ गया फाइव, ये माइनस थ्री माइनस फोर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हो गया आपके पास प्लस, और थ्री को फोर टाइम मल्टीप्लाई किया ये हो गया ट्वेल्व। अच्छा जी, फिर आ गया फोर, और ये माइनस थ्री जब इस वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया आपके पास माइनस का थ्री। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम बाकी काम अपना यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, न्यू रॉ टू फाइनली हमारे पास आ गई, क्या आ गई भाई, ये थ्री से थ्री कैंसिल हो गया तो ये आ गया आपके पास जीरो, एक काम तो ये हो गया आपका। ठीक है। अच्छा बच्चों, फिर आप देखिए कि आपने ट्वेल्व के अंदर फाइव ऐड कर दिए तो ये हो गया आपके सेवनटीन। अच्छा जी, सेवनटीन भी लिख दिया आपने। अच्छा बच्चों, जब आपने फोर माइनस थ्री किया तो ये आ गया आपके पास वन, तो ये बन गया आपके पास वन। अच्छा जी, इसको हमने बंद कर दिया। ये आपकी तैयार हो गई नई रॉ टू। अब न्यू रॉ थ्री के लिए काम करना है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली, अब रॉ थ्री का ऑपरेशन क्या है आपके पास, आप रॉ थ्री में ऑपरेशन कर रहे हैं क्या, आर थ्री, ये रहा, ये देखिए हमने यहाँ लिख दिया था आर थ्री माइनस सेवन आर वन, तो ये आ गया माइनस का सेवन, और ये आ गया आपके पास आर वन। तो न्यू रॉ थ्री आपके पास क्या आ गई, न्यू रॉ थ्री जो बनेगी आपके पास, आइए उसको तरतीब देते हैं। अब उसके लिए क्या करना है, पहला एलिमेंट है आपके पास सेवन रॉ थ्री का, फिर है माइनस सेवन और रॉ वन, ये आ गया माइनस का सेवन। अब सेवन के ऊपर रॉ वन का एलिमेंट क्या है आपके पास, वन। अच्छा जी, अब रॉ थ्री का आपके पास दूसरा एलिमेंट क्या है, वो है सिक्स, तो ये आ गया आपके पास सिक्स, माइनस का सेवन, और रॉ वन का दूसरा एलिमेंट क्या है जनाब आपके पास, ये रहा माइनस का फोर, तो यहाँ पर आपने लिख दिया माइनस का फोर। बहुत आसान तरतीब है इसकी। अच्छा जी, फिर है आपके पास अपना रॉ थ्री का तीसरा एलिमेंट क्या है, थ्री, ये आ गया थ्री, तो थ्री माइनस सेवन रॉ वन, थ्री माइनस सेवन। अच्छा जी, रॉ वन इसके ऊपर रॉ वन क्या है आपके पास, वन, ये आ गया आपके पास वन, और दड़वा आपने कर दिया बंद। अच्छा जी, न्यू रॉ थ्री आपके पास आ गई सेवन, और ये माइनस सेवन को आपने वन टाइम मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स सेवन। अच्छा जी, आ गया सिक्स। अच्छा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, और सेवन फोर ज़ा ट्वेंटी एट, ये आ गया ट्वेंटी एट। अच्छा जी, तीसरे एलिमेंट में आपने देखा थ्री, माइनस सेवन को वन से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस का सेवन, दड़बे को किया आपने बंद, और न्यू रॉ टू आपके पास ऑब्टेन्ड हो गई फाइनली। क्या, सेवन से सेवन आपने क्रॉस किया तो पहला एलिमेंट तो हो गया जीरो, लीडिंग एलिमेंट। अच्छा, फिर 28 में आपने सिक्स जमा किए तो ये हो गया आपके पास 34 दूसरा एलिमेंट। फिर आपने तीन में से सात तो माइनस हो नहीं सकते, लेकिन सात में से तीन माइनस किए तो चार, और बड़े नंबर की साइन लग गई माइनस का फोर। ये बन गई आपके पास दूसरी रॉ। अब हम सब्सिट्यूट कर रहे हैं इसको। तो जब हम इसे सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारे पास हमारा मैट्रिक्स किस फॉर्म में आ जाएगा, आइए बनाते हैं। पहली रो तो एज इट इज़ रही आपकी वन, माइनस का फोर, और ये आ गया वन, दड़वे को किया आपने बंद। अच्छा, नई रो टू बनाई थी आपने भाई, वो कहाँ है, ये रही, जीरो सेवनटीन और वन, तो ये आ गया आपका जीरो सेवनटीन और आ गया वन। अच्छा, एक और आपने नई रो बनाई थी, वो क्या थी, जीरो थर्टी फोर और माइनस फोर, तो ये आ गया जीरो थर्टी फोर
और साथ में आ गया आपके पास -4। ये आ गया आपके पास एक नया मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखें, आप फ्रैक्शन से बचना है हमने। अब आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं कि इस 17 से डिवाइड करके इस एलिमेंट को ये वाला 1 बना देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/17। तो हमने हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है कि हम फ्रैक्शन से बचें। तो हम एक काम करते हैं, देखें, ये है आपकी ρ2, और 17 के नीचे आप देख रहे हैं 34 है। तो अगर हम एक ये काम करें कि हम ρ2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखें 0 से मल्टीप्लाई होगा 2 तो 0 हो गया। अब 17 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 34 हो जाएगा। इसको आप ρ3 में से माइनस कर दें तो ये यहाँ पर हमारे पास 0 बन जाएगा। तो पहले तो हम इसको 0 बना लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या सूरत हाल है। तो अब हम ρ3 में ऑपरेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, ρ3 के इस एलिमेंट को हमने 0 बनाना है। ठीक है जी। अच्छा, ρ3 में हम क्या ऑपरेशन कर रहे हैं भाई? ρ3 में हम ऑपरेशन ये कर रहे हैं कि हम अपना माइनस करेंगे 2 ρ1 ρ2। ये रही हमारी ρ2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ρ3 से हम माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास एक न्यू ρ3 आएगी। अब वो न्यू ρ3 बनाते हैं हम। तो भाई देखें, ρ3 का पहला एलिमेंट क्या है आपका? 0। ये आ गया 0, फिर है -2, और ρ2 का पहला एलिमेंट वो भी आपके पास 0 है, कॉमा लगा दिया आपने। अच्छा जी, अब देखें ρ3 का दूसरा एलिमेंट क्या है आपके पास? वो है 34। ये आ गया 34, फिर -2, और इसके ऊपर वाला एलिमेंट क्या है? 17 लिख दिया हमने। ρ3 का तीसरा एलिमेंट क्या है आपके पास बच्चों? -4। ये आ गया आपके पास -4, और फिर -2, और इसी के ऊपर ρ2 का आप तीसरा एलिमेंट देख रहे हैं, वो है आपके पास 1। तो ये आ गया आपके पास जनाब 1। तड़वा आपने बंद कर दिया। न्यू ρ2 आपके पास जो बनने जा रही है वो क्या हो जाएगी जनाब? ये आ गया 0, -2 को 0 टाइम मल्टीप्लाई किया 0, ये आ गया 34, और ये -2 को 17 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 34। अच्छा जी, -4 और -2 को जब आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका -2। तो बच्चों आपके पास न्यू ρ2 आ गई फाइनली 0। 34 से 34 कैंसिल हो गया तो ये भी हो गया आपके पास 0। और बच्चों देखिए, -4 और -2 आपके पास आ गया -6। ये बन गई आपके पास आपकी न्यू ρ2। अब इस न्यू ρ2 को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो हमारा मैट्रिक्स जो है वो क्या बन जाएगा बच्चा? हमारा मैट्रिक्स बनेगा, आइए देखते हैं। तो जनाब हमारा मैट्रिक्स आ गया हमारे पास फाइनली जनाब। अब देखें, पहली रो आपके पास क्या थी? ये रही 1 -4 और 1। ये आ गई 1 -4 और 1। अच्छा, दूसरी रो आपकी एज इट इज रहेगी, ये रही 0 17 और 1। 0 17 और 1। तीसरी रो जो है वो आपने कर ली है चेंज। ठीक है, अब इसको मैं ज़रा यहाँ ले जाता हूँ। तीसरी रो आपने कर ली है चेंज। अब वो तीसरी रो आपकी पहले क्या थी? देखें, पहले आपके पास जो तीसरी रो थी वो ये थी 0 34 और -4। और अब ताज़ा ताज़ा क्या बनाया आपने? 0 0 माइनस का 6। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 0 0 और माइनस का 6। 0 0 और ये आ गया आपके पास -6। अच्छा बच्चों, अब एक अदद ख़त तनसीख खींचने की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा ये इसको यहाँ से रिमूव कर दें। अच्छा बच्चा जी, अब आ जाइए आप ख़त तनसीख की तरफ। ये हमने लाइन खींच ली। जी बच्चा, अब हमने क्या ऑपरेशन करना है भाई? अब हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो बड़ा मज़ेदार है। अब आपके तीन आपने ज़ीरोस जो है वो क्रिएट कर लिए। अब हम 17 को 1 बना लेते हैं। 17 को 1 बनाने के लिए हम ρ2 है ये हमारे पास, इसमें हम ऑपरेशन करेंगे। तो क्या ऑपरेशन करेंगे हम? ρ2 में हम ऑपरेशन ये करते हैं कि भाई एक ऑपरेशन तो ये करते हैं, ρ2 को हम डिवाइड कर देते हैं अपना 17 से। तो 1/17 ρ2। अच्छा, इसके साथ साथ एक तीर से हम दो शिकार कर लेते हैं। ρ3 में देखिए ये रहा -6, इसको भी हमने 1 बनाना है। तो हम ρ3 में भी जो है वो डिवीजन कर देते हैं -1/6 के साथ। तो ये बन जाएगा ρ3 हमारी 1 बन जाएगी, 0 0 1 बन जाएगी। तो आइए इस ऑपरेशन को अब हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। अच्छा जी, अब हम जब न्यू ρ2 की बात करते हैं तो न्यू ρ2 हमारे पास क्या बनेगी? आइए देखते हैं। बड़ी माजरत, गला ख़राब है आज। अच्छा जी, नई ρ2 हमारे पास पहला एलिमेंट क्या है? पहले हम अपनी रॉ को हाईलाइट कर लेते हैं। ये है हमारे पास ρ2 पुरानी वाली। यानी हमने 0 17 और 1 को किससे डिवाइड करना है? 17 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर देते हैं। 0 को 17 से डिवाइड करेंगे, 17 को 17 से डिवाइड करेंगे, और फिर 1 को हम 17 से डिवाइड करेंगे। एक काम तो हम ये करेंगे। तो हमारे पास हमारी न्यू ρ2 क्या बन जाएगी बच्चों?
ये हो गया 0, 17 वन टाइम और 17 वन टाइम, ये आ गया 1। और ये तीसरा हमारा एलिमेंट 1/17 बन जाएगा, वो हमने यहाँ लिख लिया। बिल्कुल इसी तरीके से हमने जो दूसरा ऑपरेशन करना था रॉ 3 में, वो क्या करना था हमने, कि -1/6 से हमने डिवाइड कर देना है रॉ 3 को। तो हमारे पास एक न्यू रॉ 3 आएगी। अब वो जो नई रॉ 3 है वो हमारे पास क्या आएगी बच्चों, उसके लिए हम एलिमेंट देख लेते हैं। ये देखें भाई, 0 0 -6 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, -6 से डिवाइड करेंगे। तो 0 डिवाइडेड बाय -6, फिर 0 डिवाइडेड बाय -6, और फिर -6 को डिवाइड कर दिया हमने -6 के साथ। तो बच्चों हमारे पास न्यू रॉ 2, सॉरी रॉ 3 हमारे पास क्या बनेगी, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अच्छा, -6 से -6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। तो हमने एक तीर से दो शिकार कर लिए। और अब हमारे पास हमारा जो न्यू मैट्रिक्स बनने जा रहा है वो क्या होगा, उसको हम देख लेते हैं। अब इस सिलसिले में आप ज़रा पुराने पे आइए। आप देखें पहली रो आपके पास क्या है, 1 - 4 1। तो इसको तो आपने एज इट इज़ लिख दिया, 1 - 4, और ये आ गया आपके पास 1, और दड़वा आपने कर दिया बंद। अच्छा, दूसरी रो की तरफ आइए ज़रा। दूसरी रो आपको क्या कह रही है भाई, दूसरी रो कह रही है, ये थी 0 17 1, और तीसरी रो थी 0 0 -6। अब तो ये तो चेंज हो गई हैं। तो आपके पास न्यू रॉस क्या आई हैं आपके पास, भाई न्यू रॉ 2 आ गई आपके पास, 0 1 और 1/17। इसको यहाँ पर लिख दीजिए, 0 1 और 1/17। अच्छा जी, फिर आपके पास तीसरी रॉ आपके पास क्या बनी है, 0 0 1। जेम्स बॉन्ड आ गए आपके पास, ये आ गए जेम्स बॉन्ड 0 0 1। ठीक है जी, अब देखें ज़रा, एक नज़र डालें। अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपना डायगोनल तो बना लिया, 1 1 1, और आपके ये लोअर एलिमेंट भी बन गए, 0 0 0। अब आपने क्या करना है, ऊपर के तीन एलिमेंट हैं इनको भी आपने ज़ीरो बनाना है। तो आइए ऊपर के तीन एलिमेंट्स को हम ज़ीरो बनाते हैं। अब ऊपर के तीन एलिमेंट को ज़ीरो ज़ीरो बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि ये जो -4 है इसकी जगह पर क्या होना चाहिए। एक तो यहाँ पर आपको चाहिए 0 1, अपना 0 चाहिए। देखें ये लीडिंग एलिमेंट 1, इसके ऊपर भी 0 होना चाहिए और नीचे भी 0 होना चाहिए। तो आपने एक काम किया कि आपने रॉ 1 में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, भाई ऑपरेशन कर रहे हैं हम रॉ 1 में। अच्छा जी, रॉ 1 में हम क्या ऑपरेशन कर रहे हैं कि रॉ 1 में हम प्लस कर देते हैं फॉर रॉ 2, +4R2, यानी कि रॉ 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके, ये रही आपकी रॉ 2। इस पूरी रॉ को 4 से मल्टीप्लाई करके जब आप रॉ 1 में ऐड करेंगे तो प्लस का 4 माइनस का 4 ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आइए नई रॉ 1 बनाते हैं हम। तो न्यू रॉ 1 जो हमारे पास बनेगी वो क्या होगी, आइए देखते हैं भाई। भाई सबसे पहले रॉ 1 का पहला एलिमेंट क्या है आपके पास, भाई 1। ठीक है, तो ये आ गया 1। फिर है +4R1, 4R2, तो ये आ गया आपके पास प्लस, और ये आ गया 4। अब रॉ 2 का आपके पास एलिमेंट कौन सा है, जो है वो ये आ गया 0, पहला एलिमेंट, तो यहाँ पर आपने रख दिया 0। अच्छा, फिर है आपके पास रॉ 1 का दूसरा एलिमेंट क्या है आपके पास, -4, ये आ गया -4 और +4। और रॉ 2 का आपके पास दूसरा एलिमेंट क्या है, 1, तो ये आ गया आपके पास 1। अच्छा बच्चों, अब रॉ 1 का तीसरा एलिमेंट आपके पास है 1/17, ये आ गया 1/17, और फिर +4। और रॉ, यहाँ पर रॉ 1 का एलिमेंट आएगा, सॉरी ये मिस्टेक हो गई हमारे पास, रॉ 1 का एलिमेंट आएगा, तो हम यहाँ रॉ 1 का एलिमेंट हमारे पास है 1। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास 1 और प्लस। ठीक है बच्चों, और फिर आ गया 4। और रॉ 2 का आपके पास ये रहा एलिमेंट तीसरा, ये है आपके पास बच्चों 1/17। अच्छा जी, तो नई रॉ 1 आपके पास क्या बनेगी, आइए बनाते हैं। न्यू रॉ 1 हमारे पास बनेगी जनाब, देखें ये तो आ गया आपके पास 1, और 4 0 का 0, तो ये तो ख़त्म हो गया भाई। अच्छा, ये -4 और ये +4, ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया आपके पास 0। अच्छा, ये बन गया आपका 1 + 4/17। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप कैलकुलेटर में इसको पुट कीजिए और सॉल्व करेंगे, तो आपके पास देखें नीचे डिनोमिनेटर में है आपके पास 17, तो ये आ गया आपके पास 17। 17 वन टाइम यहाँ पर आ गया, 17 में आपने 4 ऐड किए, तो ये कितने हो गए आपके पास, 21। तो यहाँ पर आ गया आपके पास बच्चों 21। ये बन गई आपके पास न्यू रॉ 1, इसको पुट कर देते हैं हम इसके अंदर, आइए। तो न्यू रॉ 1 हमारे पास आ गई, ये देखिए पुरानी वाली कैंसिल हो गई और नई रॉ 1 आपके पास ये आ गई, 10 21/17। तो लिख देते हैं हम जनाब यहाँ पर 10 और 21/17।
अच्छा जी, रॉ 2 हमारे पास क्या थी, 0 1 और 1/17, 0 1 और 1/17। तीसरी रॉ जेम्स बॉन्ड थी हमारे पास, 0 0 1, उसको भी हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास रॉ 3 में देखें, जो लीडिंग एलिमेंट है हमारे पास, ये आखिरी एलिमेंट 1। अब इसके ऊपर जो है दो एलिमेंट हैं जो कि फ्रैक्शन में है, हमने इसको क्या क्लीन अप करना है, इसको 0 0 0 बनाना है भाई हमने। तो उसके लिए जो है वो हमने दो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। और हम रॉ 3 को इस्तेमाल करेंगे उसके लिए। तो एक तो ये रॉ 1 का ऑपरेशन है और एक हमारा रॉ 2 का ऑपरेशन है। अच्छा, रॉ 1 में हम क्या ऑपरेशन करेंगे भाई, रॉ 1 में हम ऑपरेशन ये करेंगे कि रॉ 1 में से माइनस कर देंगे हम। किसको माइनस करेंगे भाई, माइनस कर देंगे हम 21/17 और रॉ 3। हमें वन तो इसका यूज़ करना है, रॉ 3 का। अब देखें, 21/17 जब ये वन से मल्टीप्लाई होके आपका, जब रॉ 1 में से माइनस होगा तो प्लस और माइनस अपोजिट साइन ये कैंसिल हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपने रॉ 2 में क्या ऑपरेशन करना है भाई, रॉ 2 में आपने ऑपरेशन ये करना है कि आप माइनस कर देंगे 1/17 और रॉ 2। तो आइए हम दोनों नई रॉस बनाते हैं और अपने आंसर को लेकर आते हैं। चलें भाई, अब देखें न्यू रॉ 2 हमारे पास, न्यू रॉ 1 हमारे पास क्या बनेगी और न्यू रॉ 2 हमारे पास क्या बनेगी। तो आइए न्यू रॉ 1 की तरफ चलते हैं हम। अच्छा, न्यू रॉ 1 बनाने के लिए ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया जो कि हमने अभी डिज़ाइन किया था। अब देखें, सबसे पहले क्या है आपके पास, रॉ 1। रॉ 1 का पहला एलिमेंट क्या है भाई आपके पास, 1। तो ये आ गया आपके पास जनाब 1, ठीक है। और माइनस 21/17। वैसे तो ये जीरो बनेगा लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, रॉ 3 हम यूज़ कर रहे हैं। तो रॉ 3 का पहला एलिमेंट क्या है आपके पास यहाँ पर, ये देखिए 0। तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया आपका 0। अच्छा, अब देखिए रॉ 1 का दूसरा एलिमेंट क्या है, वो है आपके पास 0, ठीक है। तो ये भी आपके पास 0 ही हो जाएगा। चले मैं करके दिखा देता हूँ आपको, वैसे ये 0 बनेगा। तो ये आ गया 0 - 21/17, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 0 से। ठीक है जी, ये रहा 0। ये देखें रॉ 1 का और रॉ 3 का 0। अच्छा, अब देखिए आप कि रॉ 1 का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है आपके पास, वो है 21/17, ये रहा। तो रॉ 1 का पहला एलिमेंट आ गया आपके पास 21/17 और ये माइनस, और बिल्कुल सिमिलरली 21/17 दोबारा लिखा आपने, 21/17। और फिर आपके पास जगह कम है यहाँ पर, तो मैं ज़रा ऊपर लिख देता हूँ इसको। ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 से। रॉ 3 का तीसरा एलिमेंट है आपके पास 1, तो हमने यहाँ पर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, दड़वे को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अच्छा जी, न्यू रॉ 1 हमारे पास क्या आ जाएगी, न्यू रॉ 1 हमारे पास बनेगी। देखें भाई, ये आ गया आपके पास 1। ये माइनस का 21/17 जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। इसी तरह ये भी 0 हो जाएगा आपका। -21/17 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का 21/7 और ये माइनस का 21/7, ये कैंसिल हो गए। तो ये भी क्या बन जाएगा आपके पास, 0 बन जाएगा। इसको आपने 0 लिख दिया यहाँ पर। अच्छा बच्चों, अब देखें आप इसके सिमिलरली हमने काम करना है इसमें, किसके लिए भाई, हमने अब दूसरे अपने फॉर्मूले के लिए काम करना है। अब वो क्या था हमारे पास, रॉ 2 का ऑपरेशन था, वो ये रहा हमारे पास। क्या करना है हमने, रॉ 2 में से हमने माइनस कर देना है किसको, रॉ 2 को 1/17 से मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, रॉ 2 -1/17 और रॉ 2 आ गया आपके पास। तो हमारे पास न्यू रॉ 2 क्या बन जाएगी। अब देखिए मैं ये सारे नहीं कर रहा क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा, 0 और ये आ गया 1। आखिरी जो स्टेप होगा मैं वो परफॉर्म कर देता हूँ आपको। अब रॉ 2 का हमारे पास तीसरा एलिमेंट क्या है, तीसरा एलिमेंट हमारे पास ये आ गया 1/17। तो ये आ गया आपके पास, ये 1 है। 1/17 में से, ठीक है, आपने माइनस कर दिया 1/17, ठीक है। और ये यहाँ पर है हमारे पास रॉ 3, सॉरी इसको रॉ 3 कर लीजिए। अब रॉ 3 का आपके पास तीसरा एलिमेंट क्या है, 1। तो यहाँ पर आ गया ये आपके पास 1, और इसको हमने क्लोज कर दिया। तो आपके पास बच्चों न्यू रॉ 2 क्या आ गई, ये आ गई आपके पास 0 1, और देखें 1/17 पॉजिटिव और ये नेगेटिव का 1/17 कैंसिल हुआ है, तो ये बन गया आपके पास 0। ये दोनों आपने अल्हम्दुलिल्लाह खैर से न्यू रॉस बना ली। मैं ज़रा पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ डाउन, ताकि हम अपना आंसर लिख सकें।
अच्छा जी, तो अब देखिए बच्चों, अब आपके पास फाइनली रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म जो आपके पास बनी, उसमें देखें पहली रो आपने अभी तैयार की थी, क्या थी वो? 100। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 1 और 00, पहला काम हो गया। अच्छा बच्चों, दूसरी रो भी आपने अभी तैयार की थी, वो क्या थी? 0 1 0। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 0 1 और 0। और तीसरी रो तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रही मौजूद आपकी रो 3। ये क्या हो गई आपके पास? जेम्स बॉन्ड की रो 0 0 1। तो आपके पास ये क्या आ गया जनाब? दिस इज द रिक्वायर्ड रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म। और ये हो गया आपका आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल थोड़ा सा तो लेंदी हुआ। लेंदी इसलिए हुआ क्योंकि मैं एक एक स्टेप आपको जो है वो क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ आप गौर कीजिए कि आपके टीचर मोहम्मद फयाज़ मिर्ज़ा साहब आपको फ्रैक्शन से बचा रहे हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में बच्चों से बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो हमने फ्रैक्शन से बचना है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। अब हम जंपिंग करेंगे पार्ट 2 की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद फ़याज़ मिर्ज़ा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी बच्चों, अब हम ने जंपिंग कर ली है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ। और आप बच्चे देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हमें एक अदद स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, जिसका ऑर्डर है 3 बाय 3 का। और बड़ा आसान सवाल है ये। इसको हमने रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वही हमारा टारगेट है, जो काम हमने 1 में किया। और हमने कोशिश ये करनी है कि हम फ्रैक्शंस से बचें। और यही हमारी कामयाबी है। अभी तक तो बचते आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। वरना अक्सर बच्चे जो है वो परेशान हो जाते हैं। बार बार मैं आपसे ये बात इसलिए दोहराता हूँ क्योंकि मेरा तजुर्बा है कि बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। वरना ये बहुत आसान है, इक्लॉन फॉर्म भी, रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म भी, और इसका इन्वर्स भी। चले आए बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखें पार्ट 2 में हम पहला काम क्या कर सकते हैं। हमारा लीडिंग एलिमेंट आप देख रहे हैं वो है 0। तो इससे तो हम बाद में निपटेंगे। लेकिन रॉ 2 का पहला एलिमेंट 2 है, और रॉ 3 का भी पहला एलिमेंट आपका 2 है। तो अगर हम रॉ 3 में से माइनस कर दें, रॉ 3 में ऑपरेशन कर रहे हैं कि भाई रॉ 3 में से माइनस कर दें हम रॉ 2 को, तो हमारे पास न्यू रॉ 3 क्या बनेगी? तो आइए पहले हम वो बना लेते हैं। तो भाई वो क्या बन जाएगी हमारे पास? भाई 2 - 2 हो गया। रॉ 3 का पहला एलिमेंट 2, और रॉ 2 का पहला एलिमेंट 2, तो 2 - 2 आ गया आपके पास। उसके बाद 3 माइनस और -4, यानी कि ये आ गया आपके पास 3 माइनस और फिर -4। फिर उसके बाद बच्चों आपने सिंपल माइनस कर देना है। -1 में से माइनस किया आपने 6 को, तो जनाब -1 और -6। अच्छा जी, आपके पास नई रॉ 2 आ गई। ये दोनों तो कैंसिल हो गए आपके, यहाँ पे बच गया 0। अच्छा, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 में 4 ऐड किए तो 7। अच्छा, -1 और -6 ये हो गया आपके -7। तो आपके पास इसमें न्यू रॉ 3 क्या बन गई? अब हम वो ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, पहली रॉ है हमारे पास 0 3 - 2। इसमें तो हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, ये एज इट इज़ आ गई। कोई हमने रॉ ऑपरेशन नहीं किया। हमने रॉ 2 में भी कोई ऑपरेशन नहीं किया, तो ये 2 माइनस का 4 और माइनस सॉरी 6 पॉजिटिव ऐसे ही आ गया। लेकिन हमने छेड़छाड़ कहाँ की भाई? किसके साथ की? हमने छेड़छाड़ की रॉ 3 के साथ। क्या थी? 2 3 और -1। नई रॉ क्या आ गई हमारे पास? 0 7 और -7। 0 7 और आ गया आपके पास -7। तो भाई ये तो हमने बड़ा आसान काम कर लिया। अब देखें, अब एक और सवाल आपसे क्या कह रहा है। ये सवाल आपसे ये कह रहा है कि मैं हूँ रॉ 3, और मुझ में आपने क्या ऑपरेशन करना है कि आप मुझे डिवाइड कर दें किससे? 1/7 के साथ। इस रॉ को, इस पूरी रॉ को आप 7 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास 1 1 आ जाएगा। तो आपका अ, ये मैट्रिक्स, इसकी स्केलिंग कुछ और सिंपल हो जाएगी। तो आपके पास न्यू रॉ 3 क्या बन जाएगी? ये काम करने के बाद भाई 0 को आपने डिवाइड कर दिया 7 से, 7 को भी आपने 7 से डिवाइड कर दिया, और -7 को भी आपने 7 से डिवाइड किया। तो आपके पास आपकी नई रॉ 3 जो बनी है वो क्या बन गई? 0 7 1 टाइम और फिर 7 1 टाइम, तो 1। और 7 1 टाइम और 7 1 टाइम, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये आ गया आपके पास -1। तो बच्चों आपके पास नया आपका न्यू मैट्रिक्स क्या आ गया? भाई पहली रो एज इट इज़ आ गई, 0 3 और -2।
अच्छा, दूसरी रो आपकी ये आ गई। क्या है आपके पास दूसरी रो? दूसरी रो है आपके पास 2 - 4 और 6। इसको भी हमने एज इट इज़ लिख दिया, 2 - 4 और 6। तीसरी रो में आपने काम किया था और वो नई रो क्या आ गई, 0 1 और -1। 0 1 और -1 आपने देखा, हमने दो सिंपल काम किए और हमारा काम और आसान हो गया। अब हम एक काम करते हैं कि ये है हमारी रो 2। इस रो 2 को जो है वो हम अगर स्वैप कर दें, किससे? भाई रो 1 से। ये रही रो 1। तो अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है कि भाई हम रो 2 को रो 1 से स्वैप कर रहे हैं, यानी कि इंटरचेंज कर रहे हैं। तो जब इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा और मज़ेदार हो जाएगा। अब देखें, ये रही आपकी रो 2। इसको बना दीजिए रो 1। तो ये आ गई 2 - 4 और 6। 2 से डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन भी नहीं बनेगा हमारा अगले स्टेप में, और काम भी आसान हो गया। फिर आप देखिए, आपकी रो 1 से आपने स्वैपिंग की है। रो 1 क्या है आपके पास, 0 3 और -2। तो ये आ गई आपकी 0 3 और -2। ठीक है जी, तो 0 3 और -2। तीसरी रो आपके पास ये रही, इसमें आपने कुछ भी नहीं किया, तो 0 1 और -1 ये आ गया। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर एक अदद ख़त तनसीख खींच लिया। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब हम अगला ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर सकते हैं? अगले ऑपरेशन में देखिए ज़रा आप। देखें, ये है आपकी रो 1। तुम पास हो जाओ, तुम्हारी बड़ी ज़रूरत है, तुम तो तड़बा हो। अच्छा जी, ये है आपके पास रो 1। रो 1 में हम ऑपरेशन कर रहे हैं। भाई रो 1 में हम क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, रो 1 को हम ऑपरेशन ये कर रहे हैं कि रो 1 को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 1/2 से। यानी कि 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा काम ज़रा आसान हो जाएगा। तो हमारे पास न्यू रो 1 क्या बनेगी, आइए वो बना लेते हैं। न्यू रो 1 आ जाएगी हमारे पास। देखें, आपने क्या करना है भाई, 2 को डिवाइड करना है 4 से। पहला एलिमेंट क्या है आपके पास, देखें 2। 2 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 2 को आपने डिवाइड कर दिया 2 के साथ। अच्छा जी, दूसरा एलिमेंट क्या है बच्चों, -4 को आपने 2 से डिवाइड करना है। तो -4 को भी आपने 2 से डिवाइड कर दिया। तीसरा एलिमेंट आपके पास क्या है बच्चों, देखिए रो 1 का 6। 6 को भी आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। लें सर, डिवाइड कर दिया, तो भाई 2 1 2 और 2 1 2। पहला एलिमेंट क्या आ गया आपके पास, न्यू रो 1 का। न्यू रो 1 आ गई आपके पास, पहला एलिमेंट आ गया 1। 2 1 टाइम और 2 2 टाइम। ये आ गया आपके पास माइनस का 2। 2 1 टाइम और मेरे बच्चों 2 3 टाइम, ये आ गया आपके पास 6। 3 टाइम पे 6 को आपने क्रॉस कर दिया, ये नई रो 1 बन गई। तो आपके पास जो अब मैट्रिक्स की फॉर्म बन गई वो क्या हो गई, लीडिंग एलिमेंट बन गया आपका। अब पहले रो 1 क्या थी आपके पास, ये। अब इसको हमने क्या कर दिया, कैंसिल किया, इसकी जगह हमने ये नई रो 1 सब्सिट्यूट कर दी, 1 2 और -3। ये आ गया 1 -2 और मेरे बच्चों ये आ गया 3। बाकी जो दो रेस्ट ऑफ दी रॉस हैं उनको एज इट इज़ लिख लिया, 0 3 और -2। और फिर देखिए 0 1 और -1। अब लीडिंग एलिमेंट आपका है 1, और इसके नीचे आप देख रहे हैं कि दोनों एलिमेंट हो गए आपके पास 0। यहाँ तक आपको आसानी हो चुकी होगी। अब यहाँ पे हमने इस 3 को क्या बनाना है, 1। तो हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये है हमारी रो 2 और ये है हमारी रो 3। तो स्वैप कर देते हैं भाई, हमारा काम और आसान हो जाएगा। कैसे स्वैप करते हैं भाई, हमने कहा कि रो 3 को हम स्वैप कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं रो 2 के साथ। तो 1 यहाँ आ जाएगा, हमें डिवीजन फ्रैक्शन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है कोई। अब हमारे पास हमारा मैट्रिक्स क्या बन गया बच्चा, देखिए पहली रो में तो हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। पहली रो क्या है आपके पास, 1 -2 और 3। ये तो एज इट इज़ आ गई, 1 -2 और साथ में आ गया आपके पास 3। अच्छा, दूसरी रो देखिए आप। दूसरी रो आपके पास क्या है, दूसरी रो तो बन जाएगी स्वैपिंग में तीसरी रो। अब ये तीसरी रो को हमने दूसरा कर दिया, तो ये हो गई हमारी 0 और 1 और -1 हो गया। और फिर ये जो तीसरी रो आपके पास बच गई वो क्या है जनाब, ये देखिए 0 3 और -2। ये रो 2 थी, अब ये बन गई तीसरी रो, आपने इंटरचेंज कर दिया 0 3 और -2। अब देखिए लीडिंग एलिमेंट के नीचे दोनों 0 हो गए। और फिर आप देख रहे हैं कि 1 1 मेन डायगनल आपका प्रिंसिपल, और ये -2 है, इसको हमने 1 बना देंगे आप आगे चल के। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने इस 1 को यूज़ करते हुए, ऊपर हमारे पास -2 है और नीचे हमारे पास 3 है, तो हम इसको ज़ीरो कर लेते हैं। तो पहले हम ज़रा रो 3 पे काम कर लेते हैं। तो भाई रो 3 पे हम क्या काम कर रहे हैं, तो जगह कम पड़ जाती है, मैं ऑपरेशन यहाँ लिख देता हूँ। अब हम रो 3 में क्या काम कर रहे हैं, रो 3 में हमने क्या करना है जनाब, रो 2 से हम हेल्प लेंगे, क्योंकि 3 के ऊपर आपके पास क्या है, 1। तो आपने क्या किया कि माइनस कर दिया 3 रो 2। ये आपका ऑपरेशन आ गया। तो आइए, नई आपके पास रो 3 जो बनेगी अब उसको तैयार करते हैं हम। तो न्यू रो 3 आपके पास क्या आएगी,
भाई देखें, पहले है रॉ थ्री का पहला एलिमेंट क्या है आपके पास, ये रहा जीरो। तो ये आ गया आपके पास जीरो, और फिर आ गया माइनस, फिर थ्री। अब इसी के ऊपर देखिए, रॉ टू का आपके पास पहला एलिमेंट क्या है, जीरो। उसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, फिर आपके पास यहाँ रॉ थ्री का पहला एलिमेंट है थ्री, और थ्री में से आपने माइनस कर दिया किसको जनाब, थ्री। और रॉ टू का पहला दूसरा एलिमेंट क्या है आपके पास, वन, उसको आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा बच्चों, सिमिलरली आपके पास रॉ थ्री का तीसरा एलिमेंट है माइनस टू, और ये आ गया माइनस का थ्री, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया रॉ टू के तीसरे एलिमेंट के साथ, जो कि है माइनस का वन, और ये ढक्कन आपने बंद कर दिया। अब न्यू रॉ थ्री हमारे पास देखें क्या बनती है। तो ये तो हो गया जीरो। कैसे हो गया जनाब जीरो, सर ये ऐसे जीरो हो गया कि माइनस का थ्री जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो गया, तो यहाँ पर हमने जीरो लिख दिया। अच्छा, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए, ये आ गया आपके पास जीरो। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर, ये है माइनस का टू, माइनस थ्री और माइनस वन आपस में मल्टीप्लाई हुए, तो माइनस माइनस प्लस, और थ्री वन टाइम आ गया थ्री आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर है आपके पास माइनस का टू, तो ये क्या आ गया आपके पास, वन। तो तीसरा एलिमेंट आपके पास क्या आ गया, वन। जेम्स बॉन्ड बन गए, आखिर वो आपकी बेहतरीन तैयार हो गई। तो आपका मैट्रिक्स क्या बन गया जनाब, ये देखिए, पहली रॉ और दूसरी रॉ हमारी एज इट इज़ आ जाएगी, हमने उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की, वन माइनस टू और थ्री। दूसरी रॉ जीरो वन और माइनस का टू। अच्छा, तीसरी तरोताज़ा जो हमने रॉ अभी तैयार की, वो क्या है हमारे पास, जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड को यहाँ रख दीजिए, जीरो जीरो, और ये आ गया आपके पास वन। तो बच्चों, हमारा प्रिंसिपल डायगोनल भी रेडी हो गया, और हमारा डाउनवर्ड जो नॉन डायगोनल हैं हमने उनको भी तैयार कर दिया। अब हमने माइनस टू थ्री और माइनस टू पे काम करना है। तो बच्चों, अब हम रॉ वन में ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अपना ऑपरेशन क्या कर रहे हैं हम रॉ वन में, सर हम ऑपरेशन ये कर रहे हैं कि हम इस वन को यूज़ करके, और इस थ्री को हमने क्या बनाना है, ज़ीरो बनाना है। तो जनाब, ऑपरेशन किया हमने रॉ वन में, और माइनस किया हमने थ्री रॉ टू के साथ। तो जब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास न्यू रॉ वन क्या बनेगी, आइए बनाते हैं। अच्छा जी, देखें, अब आपके पास रॉ वन का पहला एलिमेंट क्या है, वन। ये देखिए, ये आ गया आपके पास पहला एलिमेंट वन, यहाँ रखा आपने वन माइनस का थ्री। और आपके पास रॉ थ्री से हमने काम करना है, क्योंकि ये रहा रॉ थ्री। तो रॉ थ्री का आपके पास पहला एलिमेंट क्या है, ज़ीरो। तो यहाँ पर हमने ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास रॉ वन का पहला एलिमेंट है माइनस टू, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का टू, और माइनस का थ्री रॉ थ्री। रॉ थ्री का हमारे पास दूसरा एलिमेंट है ज़ीरो, वो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा जी, अच्छा बच्चा, अब हमारे पास रॉ वन का पहला एलिमेंट देखिए, वो है आपके पास थ्री, ये आ गया थ्री, जिसे हमने ज़ीरो बनाना है, माइनस का थ्री। और रॉ थ्री का तीसरा एलिमेंट क्या है आपके पास, वन। तो ये दड़वा आपने किया बंद। तो आपके पास न्यू रॉ वन क्या आ गई, भाई ये हो गई वन। माइनस थ्री को आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो ही हो जाएगा, तो वन में से जीरो माइनस किया तो जीरो। अच्छा, ये भी माइनस टू ही रहेगा आपका, माइनस थ्री जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास क्या बच गया, यहाँ पर जीरो। तो आपके पास मेरे बच्चों न्यू रॉ टू क्या आ गई, सॉरी न्यू रॉ वन आपके पास जो बनेगी, डेट विल बी, आइए बनाते हैं इसको। अच्छा, अब पहली हमने रॉ वन में काम किया था, तो अब पहली रॉ वन हमारे पास जो तैयार हुई है वो क्या है, वन माइनस टू और ज़ीरो। तो यहाँ हमने पुट कर दिया वन माइनस टू, और फिर आ गया आपके पास ज़ीरो, दड़बे को हमने किया बंद। अच्छा बच्चों, रॉ टू आपके पास क्या थी, देखें ये रही, ज़ीरो वन और माइनस टू, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये आ गया आपके पास रॉ टू, ज़ीरो वन और माइनस का टू, ठीक है। तो जनाब, हमने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया, ज़ीरो वन और माइनस का टू। अच्छा, तीसरी रॉ हमारे पास जेम्स बॉन्ड है, ज़ीरो ज़ीरो, और ये आ गया आपके पास वन। अच्छा, यहाँ तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम मुकम्मल किया, और अब हमें एक अदद ख़त तनसीब की ज़रूरत है, जो कि हम यहाँ पर खींच रहे हैं, और हम कंप्लीशन की तरफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बच्चों, अब देखिए, अब आपके पास ज़रा तवज्जो फरमाइए, रॉ वन में देखिए, रॉ वन में यहाँ पर आपके पास क्या है, माइनस टू, ये रहा। इस माइनस टू को आपने क्या बनाना है, आपने इसको ज़ीरो बनाना है। तो दोबारा हम रॉ वन में ऑपरेट करेंगे। तो रॉ वन में हम सर्जरी करने जा रहे हैं, और क्या सर्जरी कर रहे हैं हम, कि भाई रॉ वन जो है, और रॉ टू यूज़ करेंगे इसके नीचे जो है वो, ये देखें ये रही रॉ टू, इसके वन को हमने यूज़ करना है ये। तो इसके वन को जब हम यूज़ करेंगे तो ये है रॉ टू। तो यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं आप माइनस है, तो आपने लगा दिया प्लस, और वन को टू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, और आ गया आपके पास रॉ टू। तो आपके पास न्यू रॉ वन क्या बन जाएगी, आइए न्यू रॉ वन बनाते हैं हम। न्यू रॉ वन आपके पास बन जाएगी मेरा बच्चा, देखें, आपके पास रॉ वन का पहला एलिमेंट आ गया वन, ठीक है, वन वन ही रहेगा, वन और ज़ीरो को आपने यूज़ करना है।
ठीक है, तो चले मैं लिख देता हूँ। ये आ गया 1 माइनस, और फिर आ गया आपके पास 2 और 0। एक काम आपने यहाँ पर ये कर लिया। अच्छा जी, दूसरा काम। अब रॉ 1 का आपके पास दूसरा एलिमेंट क्या है? वो है आपके पास -2। तो ये आ गया आपके पास -2, और फिर आपने लिया प्लस और ये 2। अच्छा जी, रॉ 2 का आपके पास सेकंड एलिमेंट क्या है? -2 के बिल्कुल नीचे देखिए, ये रहा 1। यहाँ पर आपने लिख दिया 1। अच्छा जी, अब आपके पास तीसरे एलिमेंट पे हम आ जाते हैं। तीसरे एलिमेंट को देखिए, ये है रॉ 1 का तीसरा एलिमेंट 0। तो यहाँ पर लिखा आपने 0 -2, और फिर आप देखो मेरा बच्चा, यहाँ पर आपके पास 0 के बिल्कुल नीचे -2 है, इसको आपने -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यू रॉ 1 आपके पास जो बनेगी वो क्या होगी? देखें, ये तो -2 0 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ आ गया 1, माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ आ गया आपके पास 0, और यहाँ आ गया -4। अब आपके पास नई रॉ 1 क्या बन गई है? नई रॉ 1 आपके पास, जनाब, ये आ गई आपके पास न्यू रॉ 1। इसको आप सब्सिट्यूट कर दीजिए, 1 और 0, और फिर आ गया आपके पास -4। बाकी रेस्ट ऑफ द टू रोज जो हैं उनको आप एज इट इज उतार दीजिए। अब वो बाकी की दो रोज क्या हैं आपके पास? ये रही। रॉ 2 क्या है आपके पास? 0 1 -2। और आपके पास आखिर में आ गए जेम्स बॉन्ड, 0 0 1। अब मेरा बच्चा, आपके लिए इसको बनाना अब कोई मुश्किल काम नहीं है। दो ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है, तो ये आपकी रिड्यूस्ड इक्लॉन बन जाएगी। भाई पहला -4 है आपके पास, तो रॉ 1 में आपने ऑपरेशन करना है। क्या ऑपरेशन करेंगे आप? रॉ 1 में आपने ऑपरेशन ये करना है कि रॉ 1, और यहाँ देखिए ये माइनस है, ठीक है, तो इसके साथ 4 के साथ ये जो माइनस है ना, तो यहाँ पर आप लगा देंगे प्लस। और 4, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने? रॉ 3 के साथ, तो ये आ गया 4 रॉ 3। दूसरा ऑपरेशन क्या करना है आपने? दूसरा ऑपरेशन भी आपका यही है, वो है रॉ 2 में। रॉ 2 में आप क्या करेंगे जनाब? रॉ 2 में आप प्लस, अब देखें इसके साथ भी माइनस है, तो जब आप इसका ये फॉर्मूला बनाएंगे, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ आपने प्लस लगा दिया, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 और रॉ 3। तो मेरा बच्चा, अब ये जो इसके दो ऑपरेशन जो है ना यहाँ पर, ये देखिए, ये ये और ये, तो ये तो बिल्कुल सेम रहेंगे हमारे। हमारा मेन काम जो है वो अपना आखिर का है, तो मैं डायरेक्ट यही एलिमेंट सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आइए, नई हमारे पास रॉ 1 क्या बनेगी सबसे पहले? न्यू रॉ 1 के लिए जब हम काम करेंगे, तो देखें रॉ 1 और +4 R3, तो ये 1 तो हमारा 1 ही रहेगा। अच्छा, ये 0 भी हमारा 0 ही रहेगा। अच्छा जी, तीसरे एलिमेंट में हमने काम करना है। रॉ 1 का तीसरा एलिमेंट क्या है आपके पास? -4, और फिर आ गया प्लस, और फिर 4, और फिर रॉ 3 का आपके पास तीसरा एलिमेंट क्या है? ये रहा 1। तो यहाँ पर हमने क्या कर देना है? 1 को पुट कर दिया, ये आ गया हमारे पास 1, और दड़वा हमने कर दिया बंद। तो हमारे पास न्यू रॉ 1 क्या तैयार हो गई बच्चों? हमारे पास न्यू रॉ 1 बन गई 1 0, और माइनस का 4 और प्लस का 4 कैंसिल हो गया, तो ये भी बन गया आपके पास 0। एक काम हमने ये कर लिया खैर से। अच्छा, अब आइए, अब सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह हमने काम करना है किस पे जनाब? दूसरे फॉर्मूले पे। वो क्या था? रॉ 2। और क्या है ऑपरेशन है? रॉ 2 +2 रॉ 1। तो न्यू आपके पास रॉ 2 क्या बनेगी? न्यू रॉ 2 आपके पास बनेगी मेरा बच्चा, जनाब देखें, अब इसमें रॉ 2 +2 रॉ 1 है आपके पास, ठीक है, बल्कि रॉ 3 है आपके पास, सही है। अच्छा, अब रॉ 2 का पहला एलिमेंट आपके पास क्या है? ये रहा, देखें 0, ठीक है, और 2 R3 0, तो ये आ गया आपके पास 0। अच्छा, यहाँ पर रॉ 2 का आपके पास दूसरा एलिमेंट क्या है? 1, ठीक है जी, और 1 और 2 R3, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, और 1 में से माइनस करेंगे 0, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। आखिरी पे काम करना है हमने। आखिरी एलिमेंट क्या है आपके पास? रॉ 2 का -2, और ये +2, और रॉ 3 का ये देखिए तीसरा एलिमेंट है 1, और दड़बे को आपने बंद कर दिया। तो न्यू रॉ 2 आपके पास क्या आ गई? न्यू रॉ 2 बच्चा जी आपके पास बन गई 0 1, और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आ गया आपके पास 0। अच्छा जी, अब हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। फाइनली हमारा रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और इसमें आप ये देखिए कि आपके पास पहली रॉ न्यू क्या बन गई? 100, इसको लिख दीजिए, 100। 100 के बाद आपके पास दूसरी रॉ क्या है? 0 1 0, और आखिर में तो आपको पता है जेम्स बॉन्ड है, 0 1 0 और 00, और ये आ गया 1। और इसके साथ ही दिस इज द रिक्वायर्ड रिड्यूस्ड
इक्लॉन फॉर्म। ये आ गई आपकी रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म। आपने देखा मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहीं पर भी कोशिश ये की, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ फ्रैक्शन की तरफ नहीं जाना है आपने, थोड़ा सा दिमाग लड़ा लें तो आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह खैर से ये भी मुकम्मल हो गया। अब हम इसके पार्ट 3 जो कि फाइनल पार्ट है उसकी तरफ जंपिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद फ़याज़ मिर्ज़ा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी मेरे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट 3। इसको हमने रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और ये मैट्रिक्स आपका 3/4 ऑर्डर है इसका। आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, पहला ऑपरेशन जो हमने इसमें परफॉर्म करना है वो क्या है, देखें ज़रा, तवज्जो दीजिए। तवज्जो देंगे तो आपकी बात समझ में आएगी। देखें सवाल आपसे क्या कह रहा है, खुद कह रहा है मेरे साथ, ये करो। रॉ 1 के एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास, 1 1 1 और 1। रॉ 2 के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 2 1 और -3। अब ज़रा गौर कीजिए, अगर हम रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये भी 2 हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट भी 2। और माइनस कर दें अगर हम रॉ 1 को 2 से, तो ये सब क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 0 बन जाएंगे हमारे पास। तो पहला ऑपरेशन हम क्या कर रहे हैं जनाब, पहला ऑपरेशन कर रहे हैं हम रॉ 2 में। रॉ 2 में क्या ऑपरेशन कर रहे हैं कि रॉ 2 में से हम माइनस कर रहे हैं 2 रॉ 1। ठीक है जी। अच्छा, अब आइए तो हमारे पास न्यू रॉ 2 क्या आएगी। न्यू रॉ 2 हमारे पास जो बनेगी बच्चों, वो क्या बन जाएगी भाई। देखें रॉ 2 का पहला एलिमेंट क्या है आपके पास, ये रहा 2, ये आ गया 2 -2, और इसके 2 के बिल्कुल ऊपर देखिए क्या है, 1। अच्छा जी, रॉ 2 का दूसरा एलिमेंट क्या है आपके पास, 2 -2, इसके ऊपर बिल्कुल है 1। तीसरा एलिमेंट क्या है आपके पास, 1। तो 1 -2 और इसके ऊपर है 1। अच्छा, -3, ये आ गया आपके पास -3 और -2, और इसके ऊपर है माइनस का 1, और दड़वा आपने बंद कर दिया। अच्छा जी, नई रॉ 2 आपके पास क्या बनने जा रही है मेरे शहजादों, ये दोनों कैंसिल हो गए, 0। ये दोनों भी कैंसिल हो गए, ये हो गया 0। अच्छा, एक में से आपने -2 करना है, तो भाई एक में से तो हो नहीं सकता, 2 में से 1 माइनस किया तो आपके पास आ गया माइनस का 1, बड़े नंबर की साइन लग गई। बिल्कुल इसी तरह देखिए, माइनस का 3 और ये माइनस माइनस प्लस, और 2 को 1 टाइम किया आपने 2, और इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आ गया माइनस का 1, तो यहाँ पर आपने लिख दिया माइनस का 1। अब अच्छा बच्चों, अब देखिए आपके पास आपके मैट्रिक्स की शक्ल क्या बन के आ गई। पहली रॉ में तो आपने कोई काम नहीं किया था, एज इट इज आ गई 1 1 और फिर 1 और फिर आ गया आपके पास माइनस का 1। अच्छा, दूसरी रॉ आपने नई बनाई थी, वो क्या है, 00 -1 और -1। उसको आपने यहाँ पुट कर दिया, 00 -1 और फिर माइनस का 1। तीसरी रॉ में भी आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, ये देखिए, ये एज इट इज़ मौजूद है, माइनस का 1 और फिर माइनस का 1 और फिर 1 और फिर माइनस का 3। अब आप देखें रॉ 1 की तरफ देखिए ज़रा, और ये देखिए आपकी रॉ 3। अगर रॉ 3 में से हम माइनस करते हैं रॉ 1 को, तो ऑपरेशन कर रहे हैं हम रॉ 3 में क्या, कि भाई रॉ 3 में से हम रॉ 3 में प्लस कर देते हैं हम रॉ 1 को। तो देखिए ये 1 से 1 कटेगा, ये 1 से 1 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और जो है वो ये आपका माइनस का 4 हो जाएगा। तो आपके पास न्यू रॉ 3 क्या बनने जा रही है, न्यू रॉ 3 आपके पास बन जाएगी कि भाई माइनस का 1, ये देखिए ये आ गया माइनस का 1, 1 माइनस का 1 और +1, प्लस का 1 हो गया। अच्छा, फिर देखिए जनाब, माइनस का 1 और ये प्लस का 1। अच्छा जी, ये भी लिख दिया माइनस का 1 और ये प्लस का 1। अच्छा बच्चा, ये देखिए 1 और ये +1 हो गया आपके पास, तो ये आ गया आपके पास 1 और +1। फिर और देखिए जनाब, -3 और प्लस माइनस -1, यानी कि -3 और माइनस का 1। आपके पास आपकी न्यू रॉ 2 आ गई, सॉरी रॉ 3 आ गई बच्चों आपके पास। ये दोनों कैंसिल हो गए, 0, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, ये हो गया 0, ये हो गया 2 और ये माइनस का 4। सेम साइन, नंबर विल बी एडेड, इट बिकम्स -4 एंड 1 + 1 इज इक्वल टू 2। आपकी मैट्रिक्स की कुछ और खूबसूरती आ गई इसके अंदर। अब देखिए पहली रॉ तो आपकी एज इट इज रही, 1 1 1 और माइनस का 1। दूसरी रॉ आपकी क्या है, ये रही, 00 -1 और फिर आ गया एक -1। अच्छा, तीसरी आपकी न्यू रॉ है, वो क्या बनाई थी आपने, 00 2 -4, 00 2 और आ गया आपके पास माइनस का 4। माशाल्लाह काफ़ी आपने इसमें जीरोस बना दिए, 4 जीरो बना दिए आपने इसके अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, 4 जीरो बन गए। अब हम क्या करें, अब हमने करना ये है जनाब कि आप ये देखिए कि रॉ 2 को देखिए, रॉ 2 के अंदर हम साइन को फ्लिप कर देते हैं, ये माइनस माइनस नज़र आ रहे हैं आपको, तो हम क्या ऑपरेट कर रहे हैं भाई, माइनस माइनस को हम बना देते हैं प्लस, फिर हम रॉ 3 से इसको हम यूज़ कर लेंगे। तो जनाब आप ऑपरेट क्या कर रहे हैं, आप ऑपरेट कर रहे हैं कि जनाब रॉ 2 को
में आप ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या ऑपरेशन कर रहे हैं कि -1 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, रॉ 2 से। तो जब ये ऑपरेट आप कर देंगे तो आपके पास सिंपल, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई, पहली रॉ आ गई 1 1 1 और माइनस का 1 आ गया आपके पास। अच्छा, दूसरी रॉ क्या हो जाएगी, 0 0 -1, ये -1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये दोनों पॉजिटिव हो गए। और फिर आ गया आपके पास 0 0 2 और माइनस का 4। अच्छा भाई शहजादो, अब हमने एक अदद ख़त तनसीख खींचनी है जो कि मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ। अच्छा, अब आप देखिए कि रॉ 3 की तरफ देखिए। रॉ 3 के इस 2 को हमने बनाना है 0। ये देखिए, इस 2 को हम 0 बनाते हैं। इसको 0 बनाने के लिए हम रॉ 1 को यूज़ कर लेते हैं। अब देखें, ये पिछले जो दो ऑपरेशन है ना, ये तो 0 0 ही रहेगा, तो मैं ये नहीं परफॉर्म करूंगा। अब तक मैं ये 0 0 भी आपको परफॉर्म करता हुआ दिखाता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन अब तो माशाल्लाह आप चीते हो चुके होंगे। तो हम ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, रॉ 3 में ऑपरेशन कर रहे हैं भाई। 2 को हमने क्या बनाना है, 0 बनाना है। अच्छा जी, तो रॉ 3 में हम काम कर रहे हैं क्या, कि यूज़ कर रहे हैं हम रॉ 2 को, ये रही रॉ 2। तो माइनस का 2 और रॉ 2। तो बच्चों, जब हम ये ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास एक नई रॉ 3 आएगी। तो वो न्यू रॉ 3 हमारे पास क्या बनेगी, आइए बनाते हैं। देखिए, शुरू के तो दो एलिमेंट, ये देखिए, मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ, रॉ 3 के शुरू के तो दो एलिमेंट 0 0 ही रहेंगे भाई। तो ये आ गया आपके 0 और ये आ गया 0। अच्छा, अगला एलिमेंट है आपके पास 2 रॉ 3 का, तो ये आ गया 2 और माइनस, और फिर 2। और इसी के ऊपर देखिए, ये आपके पास रॉ 2 का तीसरा एलिमेंट क्या है, 1। ये आपने 1 लिख दिया। अच्छा, फिर आप देखिए कि रॉ 3 का चौथा एलिमेंट क्या है आपके पास, माइनस का 4, और फिर माइनस का 2। और इसी के ऊपर रॉ 2 का चौथा एलिमेंट क्या है आपके पास, 1, दड़वा 1। तो नहीं, आपके पास रॉ 2 क्या आ गई मेरे बच्चा, वो हो गई 0 0, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये हो गया 0। अच्छा, माइनस का 4 और माइनस का 2 सेम साइन, तो इट विल बी -6। आपके पास रिडक्शन में अब और क्या कमी हो गई, रॉ 1 आप एज इट इज उतार दीजिए। रॉ 1 क्या है आपके पास, ये रही 1 1 1 और फिर -1, 1 1 1 और फिर आ गया आपके पास माइनस का 1, और इसको आपने कर दिया बंद। रॉ 2 देखिए आपके पास क्या है, 0 0 1 1, 0 0 और ये आ गया 1 और फिर आ गया 1। अच्छा, रॉ आपके पास 3 जो है वो आपने, ये रॉ 3 है, रॉ 3 आपने नहीं बनाई है। वो क्या है आपके पास, न्यू रॉ 3 है आपके पास 0 0 0 माइनस का 6। तो ये आ गई आपके पास 0 0 0 और माइनस का 6। अच्छा भाई, अब अगर मैं -6 को क्या बना दूं भाई, हम -6 को जो है वो अपना 1 भी बना सकते हैं। फिर उसके अलावा अगर हम और काम करें, देखें ये है आपके पास रॉ 2। रॉ 2 का एलिमेंट है आपके पास 1। इसके ऊपर यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 0। तो माइनस करते हैं हम एक काम करते हैं कि हम रॉ 1 में ऑपरेशन कर रहे हैं। और क्या ऑपरेशन कर रहे हैं भाई, हम ऑपरेशन ये कर रहे हैं कि रॉ 1 में से हम माइनस कर देते हैं रॉ 2 को। तो जब हम ये माइनस परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास न्यू रॉ 1 आएगी। वो न्यू रॉ 1 के शुरू के दो एलिमेंट तो हमारे सेम रहेंगे, प्रोसेस हमारा यहाँ से शुरू होगा। अब देखिए, शुरू के दो एलिमेंट आपके पास क्या हैं, वो हैं आपके पास मेरा बच्चा, एक है 1 और ये 1। इनको तो हमने एज इट इज़ लिख दिया, 1 और 1। उसके बाद क्या है, ये रहा आपके पास अगला एलिमेंट, यानी कि ये 1 और ये -1। तो कर देते हैं भाई, 1 और माइनस का 1। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है जनाब, ये माइनस का 1 और ये आपके पास क्या आ गया, माइनस का 1। तो ये हो गया आपका माइनस का 1 और माइनस का 1। तो फाइनली आपके पास एक न्यू रॉ 1 क्या बन गई, 1 1, और ये कामयाबी से आपने इसको भी 0 बना दिया, और ये बन गया आपके पास माइनस का 2। तो नई रॉ 1 आपके पास क्या आ गई, और आपने रिड्यूस किया अपने मैट्रिक्स को, अब मंजिल आपकी करीब है। पहली रॉ जो आपकी नई आई वो क्या हो गई, 1 1 0 और माइनस का 2। अच्छा बच्चों, अब रॉ 2 क्या है आपके पास, ये उठा लीजिए, 0 0 1 1। रॉ 3 क्या है आपके पास, ये देखिए, 0 0 0 -6, ये आ गई आपके पास 0 0 0 और माइनस का 6। अब इस माइनस के 6 को आपने क्या बनाना है भाई, इस माइनस के 6 को आपने बनाना है 0। ठीक है, तो 1 भी बन जाए तो चलेगा। लेकिन आप ज़रा नोट कीजिए कि आपकी बुक में जो आंसर आ रहा है, हमने तकरीबन सारा काम कर लिया। आपकी बुक में इस -6 की जगह पर, यहाँ इसको हरा करते हैं यार, यहाँ पर है 0।
तो हम मान भी बना सकते हैं। तो लेकिन मैं आपकी बुक की अकॉर्डिंग आप आंसर लेके आ रहा हूँ, तो उसके लिए हमने क्या किया, ये कौन सी है, रॉ 3। रॉ 3 में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो रॉ 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें आप। तो जब 0 से इस पूरी रॉ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सभी 0 हो जाएगा। तो आपके पास आपकी जो फाइनली पहली रॉ बनी 0 और -2, फिर आया आपके पास डबल 0 और डबल 1, तीसरी रॉ ये पूरी 0 हो गई। अच्छा बच्चा, ये आ गई आपकी, दिस इज रिक्वायर्ड रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म। ये आपकी रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म बन गई माशाल्लाह, और बुक के अकॉर्डिंग बनी। आपकी बुक में के बनाई है, जो पीछे आंसर दिया हुआ पहली रॉ है 110 - 2, अल्हम्दुलिल्लाह, डबल 1 और नीचे 4 0। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम बड़े आसान तरीके से हो गया, अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात का शुक्र है। और अब हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं, ये देखिए, ये हमारा फाइनली आ गया आंसर। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा आप बच्चों। पसंद आई होगी आपको माशाल्लाह। और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आपने देखा कि मेरी वीडियोस थोड़ी सी लंबी तो हो जाती हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि आपको प्रॉपर स्टेपिंग के साथ और उलझनों से बचाऊं। अब आप यकीन कीजिए कि इसमें ज़ीरो फ्रैक्शन काम किया है हमने, वरना आप मुतअद्दिद आपने वीडियोस देखी होंगी कि जिसमें फ्रैक्शन लिए जा रहे हैं और आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो उसमें उलझनें पैदा हो जाती हैं, प्लस माइनस की मिस्टेक से बड़ी गड़बड़ हो जाती है, गलती हो जाती है इंसान से, मुझसे भी गलती हो जाती है। तो छोटी मोटी गलती हो जाती है, लेकिन उसकी करेक्शन बहुत ज़रूरी है। और मैं नहीं चाहता कि आपसे जो है वो ये फ्रैक्शन में ज़्यादा गलतियाँ हो, इसीलिए उस चीज़ से अवॉइड किया। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे बच्चों, घंटी का बटन दबा दीजिएगा ताकि नया पार्सल आप तक पहुंचता रहे। इसके साथ ही अपने टीचर मोहम्मद फयाज़ मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद फ़याज़ मिर्ज़ा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।